आज हमारा डे 13 और सैमरश बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास। आज हम बात करेंगे सैमरश के साइट ऑडिट फीचर के बारे में। इसके लिए सबसे पहले आपने सैमरश में आ जाना है और ऑन पेज एंड टेक एसईओ के फीचर में फर्स्ट ऑप्शन जो है वो साइट ऑडिट है। देन हमने यहाँ पे कोई भी अपनी क्लाइंट की वेबसाइट या अपनी वेबसाइट ले लेनी है और क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है। देन क्रिएट प्रोजेक्ट करके ये मैं अपने क्लाइंट की वेबसाइट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी आप नाम सेलेक्ट कर लें। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। देन ये पॉपअप ओपन होगा कि आपके कितने भी पेजेस हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं कि इतने पेजेस का मैंने ऑडिट करना है। अब इस क्लाइंट की वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 200 से कम पेजेस हैं, तो मैं 200 सेलेक्ट कर लेता हूँ और वेबसाइट सेलेक्ट करने अगर वीकली आपको रिपोर्ट चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लें, ठीक है? और सेंड एंड ऑडिट इसको छोड़ दें। स्टार्ट ऑडिट पे क्लिक कर दें। विदिन 5 मिनट आपका ये ऑडिट आपके सामने आए। अब यहाँ पे इसमें आपने करना क्या होता है? कोई भी आप वेबसाइट का ऑडिट करते हैं तो आप मेन उसका फोकस करें एरर्स पे। उसके एरर्स को मस्ट अर्ली टू अर्ली आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको सारा उसके पेजेस नज़र आ रहे हैं, 165 पेजेस हैं और उसकी हेल्थ और उसमें ब्रोकन पेजेस और इश्यूज पेजेस सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको क्रोलेबिलिटी आपकी नज़र आ रही है कि 94% आपकी क्रोलेबिलिटी है, एचटीटीपीएस स्टेटस है, साइट परफॉर्मेंस है, इंटरनल लिंकिंग है, आपको यहाँ पे सारा देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे आप इश्यूज में आए तो इश्यूज में आपको मेन आपके वेबसाइट के इश्यूज नज़र आएँगे कि जिनको आपको अर्ली टू अर्ली सॉल्व करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो सकती है। फर्स्ट अब वो बता रहा है कि 8 इनकरेक्ट पेजेस फाउंड इन साइटमैप। अब इसका यहाँ पे इनकरेक्ट पेजेस का ना मुझे समझ आया ना आपको समझ आया। इसका क्या आप समझेंगे अबाउट द इश्यूज। अब इश्यू के बारे में यहाँ पे इस जगह पे बता रहा है कि क्रॉलिंग में इन पेजेस पे इश्यूज है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें हाउ टू फिक्स दैट, इसमें canonical टैग लगा के या जो भी इसमें प्रोसेस ये आपको बताएगा, आप उसको फॉलो करके उसके सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई आपको डिटेल में भी वीडियोस चाहिए तो मैं इसके रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। देन 4 पेजेस डोंट हैव द टाइटल टैग इशू से पता जा रहा है कि जो 4 पेजेस हैं उन पे टाइटल टैग मेंशन नहीं है। टाइटल टैग आपको हेल्प आउट करता है आपकी वेबसाइट के सीटीआर को इंक्रीज करने में और एक एसईओ में मेन एस्पेक्ट है कि गूगल को भी बताता है कि ये वेबसाइट किस कीवर्ड के रिलेटेड रैंक करना चाह रही है। उसके अलावा स्कीमा मार्कअप के बारे में है और ब्रोकन पेजेस है, इंटरनल लिंकिंग में ब्रोकन पेजेस है, तो आप इनको जो ब्रोकन लिंक्स आपकी वेबसाइट पे लगे हुए हैं उनको आप रिमूव करके जो रियल लिंक जो वेबसाइट को रीडायरेक्ट करके दूसरे पेज पे या कोई भी रिलेटेड पेज पे लैंड करवा के आप उसको सारा कुछ ठीक मेंशन कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग भी फास्ट होगी और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। देन आप वार्निंग्स को भी देख सकते हैं। वार्निंग में भी आपकी वेबसाइट के रिलेटेड एरर्स होते हैं और मैक्सिमम टाइम आप जब एरर्स को ही सॉल्व कर लेते हैं तो आपके वार्निंग और नोटिसेस सॉल्व हो जाते हैं। बट सम टाइम जो रह जाते हैं उनको भी आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्रॉल्ड पेजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कि क्या कौन-कौन से वेबसाइट आपके क्रॉल पेजेस हैं। तो जो गूगल ने क्रॉल किए होंगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको सारे आपके क्रॉल पेजेस मिल रहे हैं और उसके साथ वो बता रहा है कि इस पेज पे इतने इश्यूज़ हैं। अब ये 27 इश्यूज़ इस पेज पे हैं, ये आपको यहाँ पे इन सबको सॉल्व करना है। अगर आपको रैंक करवाना है तो आपने किसी पेज को स्किप नहीं करना। आपका कोई भी ब्लॉग है, आपका कोई भी पेज है, सर्विस पेज है, लोकेशन पेज है, उस सबको आप साथ लेके चलेंगे। आप उसको हाई क्वालिटी कंटेंट राइट करेंगे, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स लेंगे। एसईओ की स्ट्रैटेजीज में अगर कोई भी आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो किसी छोटी से छोटी एसईओ के एस्पेक्ट्स को नहीं स्किप करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप उसकी वजह से बहुत सी ट्रैफिक को स्किप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा।